नमस्कार मेरे व्यूअर्स। तो अब हम बात करेंगे अगले पार्ट पर। तो जिस तरह से पिछले भाग में हम बात कर चुके हैं कि वो अपने बच्चियों के साथ अकेले रहती है। दो बच्चियां हैं, अकेले रहती है, नौकरी करना बहुत मुश्किल है, तो बहुत सारे छोटे मोटे काम जो है शुरू करती है। जैसे टिफिन सर्विस हो गया है, और भी कई तरह के काम छोटे मोटे वो करती है। इस तरह से वो अपनी बच्चियों को पालती पोसती है। धीरे धीरे बच्चियां भी बड़ी होती है, वो उनको मतलब कि अपनी तरह से पूरी कोशिश करती है उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करवाने की। पर दो बच्चियों के साथ अकेली माँ है तो कितना मुश्किल जो सफ़र रहा है उनके लिए, ये शायद ही कोई समझ सके। तो अब जो है बच्चे स्कूल जाती है और जो है पढ़ती है। जो जो पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो भी अब उसके सर पड़ जाती है, क्योंकि ट्यूशन वो भेज नहीं सकती। और इतना काम उसके साथ वो अपने बच्चियों को भी पढ़ाती है। अच्छी मतलब कि उनको एक बेहतर इंसान बनाने की वो पूरी कोशिश करती है। और इसी तरह जो है उनकी बच्चियां क्लास में टॉपर बनती है। इस तरह से जो है वो 10th तक का सफ़र तय करवा लेती अपनी बच्चियों से। लेकिन जो 11th की क्लास होती है वो माँ के लिए चैलेंजिंग पहले से ही थी, क्योंकि अब वो अपनी स्ट्रीम डिसाइड करने वाली थी। अगर उनको मेडिकल स्ट्रीम है तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। कॉमर्स करवाती है तो भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कॉमर्स की आगे की जो पढ़ाई है वो और ज़्यादा जो है पैसा मांगेगी, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आर्ट्स लेती है तो शायद थोड़ा सा उसके लिए कम भार था। लेकिन ये होता इससे पहले ही भगवान ने उसके लिए एक और परीक्षा तैयार करके रखी हुई थी। मैट्रिक का रिजल्ट आता है, दोनों बच्चियां टॉप करती है बोर्ड में। दोनों बच्चियां टॉप करती है, न्यूज़पेपर में फोटो आती है, सब पूरी मतलब कि जैसे न्यूज़पेपर वाले छापते ही है कि अकेले मदर ने इतना सरवाइव किया, पढ़ाया लिखाया अच्छा। और ये न्यूज़ जो है उसके पति तक पहुंचती है, तो मतलब कि वो पूरी तरह से झलमला उठता है कि यार अकेले दोनों बच्चों को अच्छा वो पढ़ाया लिखाया और टॉपर भी बना दिया। तो अब जो है उसके मन में ये चाह उठती है कि अपनी बच्चियों को अपने पास बुला लिया जाए। अपने पास लाने की चाहत उसके मन में जाग उठती है। इसलिए वो जो है उसको कांटेक्ट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फ़ोन बेच देने की वजह से उसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। जो फ़ोन उसके पास था वो बेच चुकी होती है, और उस पैसे से जो है अपनी बच्चियों की एग्ज़ामिनेशन फीस उसने भरी होती है। अब जो है उसने सीधे ही उसके घर जाने की कोशिश की, लेकिन घर में भी वो नहीं मिली। इस तरह से वो पूरी तरह से झलमला उठा और उसने कोर्ट में केस कर दिया कि वो अपनी बच्ची को वापस लेना चाहता है। ये पता उसको था ही नहीं। अब क्या होता है, तो जब उसके घर में कोर्ट की तरफ से जो लेटर आता है तो मतलब ये न्यूज़ जो है उसके लिए बिल्कुल चौंका देने वाली है। ये न्यूज़ सुनकर वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि जिस माँ ने 1 महीने से अपनी बच्चियों को पाला है, पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, अपनी ज़िंदगी की परवाह ना किए, अपने सपनों की परवाह ना किए, कुछ सब कुछ उसने अपने बच्चों के लिए खो दिया है। अब उससे जो है डर सताने लगा
तो उसके मन में डर सा बैठ गया कि जिस पिता ने आज तक ये नहीं पूछा कि जिंदा है या मर गए, वो अब बच्चों को वापस लेने के लिए कोर्ट में जा रहा है। तो ये मतलब कि ये शायद जो पेन उसे उस टाइम जब वो अलग हुई थी, उस टाइम हुई थी, उससे भी कई गुना ज्यादा थी। क्योंकि जिस माँ ने 2400 घंटे इतने साल तक अपनी बच्चियों को 10 सेकंड के लिए भी किसी के हाल पर नहीं छोड़ा, दिन रात उनका खाना, उठना, बैठना, सोना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसने खुद किया है। अब उस बच्चों का जो छिन जाने की उनकी उसके दिल में घबराहट थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। तो वो जो है कोर्ट में पहली सुनवाई होती है, दूसरी सुनवाई होती है, कोर्ट केस चलता है, चलता रहता है और बच्चे जो है +2 क्लियर कर लेती है। 2 साल तक वो कोर्ट केस चलता है और बच्चा जो है +2 कर लेती है। लेकिन उस टाइम कोर्ट ये सुनवाई लास्ट सुनवाई में ये फैसला सुनाता है कि बच्चियां 18 साल की नहीं है, इसलिए कानूनन बच्चियां माँ के पास ही रहेंगी। बिकॉज आज तक माँ ने ही उन्हें संभाला है। 1 महीने से अलग रहकर माँ ने ही उनका पालन पोषण किया है। बच्चियां बिल्कुल तंदुरुस्त है, पढ़ाई में भी अच्छी है। इससे पता चलता है कि माँ ने जो अपनी बच्चियों का पालन पोषण किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, इसलिए बच्चियां माँ के साथ ही रहेंगी। लेकिन 18 साल की जब बच्चियां हो जाएंगी तो उसके बाद जो है कोर्ट एक और फैसला सुनाएगा। उस समय बच्चियों की जो है राय ली जाएगी। बच्चा जिसके साथ रहना चाहे उसके साथ रह सकती है। इस तरह से ये कोर्ट केस कुछ समय के लिए टल गया और बच्चियां माँ के पास खुशी से रह रही थी। बच्चियों का कॉलेज हो जाता है और अब वो जो है आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी करने में जुट जाती है और साथ में ही वो माँ की भी मदद करना चाहती है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो साथ में जॉब भी करेंगी और वो साथ में जॉब भी कर लेती है और अपनी यूपीएससी की तैयारी भी करती है। पर बोलते हैं ना, जब कुदरत परीक्षा लेती है ना तो कुछ नहीं देखती है। और ऐसा ही फिर हुआ। ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स के चलते उन लड़कियों को नौकरी छोड़नी पड़ी। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो उनके सीनियर थे वो उनके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया गया। यह हमारे समाज की बहुत ही बड़ी विडंबना है कि जब जब लड़की ने अपनी आवाज़ उठाई है तब तब उसकी आवाज़ को दबाने के लिए पुरुष ने अपनी हदें पार की है। और हर कहानी में इस तरह की जो बातें आती है वो इस बात की गवाह है कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में सच में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। आप सब ने रामायण देखी हो तो एक बात जो सीता माता ने लास्ट में धरती में समाने से पहले कही थी वो थी कि हे माँ, इस संसार में औरतों की कोई इज्जत नहीं। और ये बात सच्ची है। औरत कितनी ही अग्नि परीक्षाएं देती रहे, कितनी ही अग्नि परीक्षाएं दे, लेकिन हमेशा दोष फिर उनके सर मढ़ दिया जाता है।
यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीनियर्स की बदतमीजी की जो थी, जो गलती सीनियर्स की थी, लेकिन वो जो है उन लड़कियों के सर मर दी गई और उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। लेकिन बोलते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, कभी सरस्वती तो कभी दुर्गा, कभी काली तो कभी पार्वती। इसलिए माँ ने ये निर्णय किया कि वो लोगों के घर में बर्तन धोकर भी अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। तो इससे की जो आगे की कहानी है वो बताऊंगी मैं अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।